सोचिए, एक तरफ भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है और वहीं दूसरी तरफ देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए छोटे नकद नोटों पर ही निर्भर है। ये एक गजब का विरोधाभास है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक पल के लिए उस दिहाड़ी मजदूर के बारे में सोचिए, जिसे अपनी चाय के लिए, बस के टिकट के लिए 10 और 20 रुपए के नोट चाहिए। उनके लिए ये छोटे नोट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये उनकी दिन भर की मेहनत का फल है, उनका गुजारा है। इन्हीं से उनका पूरा दिन चलता है। तो ये संकट है क्या आखिर? इसे हम छोटे नोटों का संकट कह सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 रुपए की कोई चीज खरीदनी है और जेब में है सिर्फ 500 का नोट। यही वो मुश्किल है जिसका सामना लाखों लोग हर रोज करते हैं, क्योंकि भारत के ज्यादातर एटीएम अब मुख्य रूप से 500 रुपए के नोट ही निकाल रहे हैं। मतलब एटीएम से जो निकल रहा है और बाजार में जिसकी असल जरूरत है, उसमें एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। मशीनें 500 के नोट उगल रही हैं, जबकि गली मोहल्ले के लेन देन के लिए 10, 20 और 50 जैसे छोटे नोटों की जरूरत है। और इस खाई को पाटने वाले 100 और 200 के नोट भी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। तो जब ये संकट बढ़ने लगा तो सिस्टम को जगाना ही पड़ा, और इसकी कमान संभाली है खुद भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने। आरबीआई ने पैसों के इस बहाव को फिर से ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं। और देखें, ये सिर्फ कोई बातचीत या सलाह नहीं है, ये एक पक्का आधिकारिक आदेश है। आरबीआई ने 28 अप्रैल 2025 को बाकायदा एक सर्कुलर निकाला जो साफ बताता है कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। आरबीआई ने बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को एकदम साफ साफ डेडलाइन दे दी है। 30 सितंबर 2025 तक देश के 75% एटीएम से 100 या 200 के नोट निकलने ही चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 31 मार्च 2026 तक ये आंकड़ा 90% तक पहुंचना ही चाहिए। तो मतलब बैंकों के लिए अब घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं। अच्छा, तो ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, जमीन पर भी काम शुरू हो गया है। मुंबई में पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। वहां ऐसी मशीनें टेस्ट हो रही हैं जो सीधे 10, 20 और 50 रुपए के नोट निकाल सकें। और तो और हाइब्रिड एटीएम भी टेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब ऐसी मशीनें जो बड़े नोट के बदले आपको सीधे छुट्टे और सिक्के दे दें। ठीक है, ये तो हो गई शहरों की बात, लेकिन उन दूर दराज के गांवों का क्या, जहां एटीएम लगाना ही एक सपना है? तो अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे इस आखिरी मील की दूरी को मिटा रही है और बैंकिंग को लोगों के दरवाजे तक ले जा रही है। और इसका जवाब है माइक्रो एटीएम। ये एक छोटा सा हाथ में आ जाने वाला डिवाइस है। सोचिए, एक चलता फिरता बैंक जिसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट चलाते हैं और गांव कस्बों तक बैंकिंग को आसानी से पहुंचाते हैं। अब जरा फर्क समझिए। एक बड़ा पारंपरिक एटीएम लगाने में लाखों का खर्च आता है और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ये माइक्रो एटीएम, ये महज 1500 से 5000 रुपए में आ जाता है और इसे तो कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले का दुकानदार भी इसे चला सकता है। इसी को तो कहते हैं असली बैंकिंग, जो दरवाजे तक पहुंचे। तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास जाना है, अपना आधार नंबर बताना है, मशीन पर उंगली रखनी है और बस पैसे आपके हाथ में। ना कोई कार्ड, ना कोई पिन का झंझट। अच्छा, अब तक हमने सिस्टम की बात की। चलिए अब कुछ मिथकों और अफवाहों की बात करते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि भारत की करेंसी का भविष्य क्या हो सकता है। जब भी भारतीय नोटों की बात होती है, एक सवाल अक्सर घूम फिरकर आ जाता है, 30 रुपए के नोट वाला सवाल। क्या सच में ऐसा कोई नोट है या ये बस एक अफवाह है? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हकीकत ये है कि 30 रुपए का कोई भी नोट आम चलन के लिए कभी छापा ही नहीं गया। हाँ, भारत सरकार खास मौकों पर यादगार सिक्के जरूर निकालती है, जैसे 30 रुपए का, 50 का या 75 का सिक्का। लेकिन ये सिक्के खरीद बिक्री के लिए नहीं होते, ये सिर्फ कलेक्शन के लिए होते हैं, जिन्हें शौकीन लोग संभाल कर रखते हैं। तो आगे क्या? भविष्य की बात करें तो अब नजरें टिकी हैं डिजिटल रुपए यानी ई-रुपए पर। ये भारत की अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसका मकसद है कैश की तरह ही आसान और भरोसेमंद होना। ये एक तरह से कैश और डिजिटल का मिला जुला भविष्य बना सकता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं।
जैसे जैसे भारत कैश और डिजिटल दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ये नई टेक्निक सिर्फ उन लोगों के काम ना आए जो पहले से ही कनेक्टेड हैं, बल्कि ये उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोचने वाली बात है ना?